गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शर्मा जी की बेटी। क्योंकि आपको हमारी व्लॉग स्टाइल वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, इसलिए अब हम आ गए हैं एक व्लॉग स्टाइल वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको देंगे शोज़, मूवीज़, वेब सीरीज़, सब चीज़ों की रिकमेंडेशंस जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ और शॉर्ट फिल्म्स और बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन होता है जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं देख सकते हो। सो हम जो आपके पास लिस्ट लेके आए हैं वो सारी ऐसी मूवीज़ और शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ की है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। सो मम्मा, आपकी पहली रिकमेंडेशन क्या है? मैंने YouTube पे देखी थी घर की मुर्गी, साक्षी तंवर की। 15-20 मिनट 25 मिनट की मूवीज़ थी, बहुत अच्छी मूवी थी। जैसे घर की लेडीज सारा काम करती हैं फिर भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उस पर बेस्ड है। और उसके बाद एक मैंने देखी थी देवी, काजोल की थी, तो वो भी एक अच्छी मूवी है। शॉर्ट फिल्म्स उन टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है जब आप कुछ बना रहे हो तो साथ साथ में कुछ देखना भी हाँ। है तो या फिर आपको नींद आ रही है रात को तो आपको लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ देखना है तो आप यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हो। बहुत अच्छा सही एंटरटेनमेंट होता है। हाँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-20 हाँ। मिनट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो हमारे पास वेब सीरीज रिकमेंडेशन भी है। तो पहली रिकमेंडेशन है पंचायत, बिल्कुल। जो हमने देखी थी अमेजॉन प्राइम के ऊपर। तो मम्मा आप बताओ आपको कैसी लगी? पंचायत मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि नीना गुप्ता की उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे गवर्नमेंट के भी, कि लेडीज़ के नाम पे पर्चे भरवा देते हैं और उसके बाद जेंट्स सारा काम संभालते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम लोग घर पे रहो, हम लोग देख लेंगे। तो उसके ऊपर है कैसे उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसको घर के काम के अलावा भी बाहर ऑफिस संभाल सकती है, तो उस पे है। और उसके अलावा जो मेन हीरो है जितेंद्र कुमार, जो अभी थोड़ा टाइम पहले दिखे थे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में, बिल्कुल, तो वो भी मेन रोल में है। और उनका बेसिकली ये है कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है और जिसके चक्कर में उनको गांव में प्लेसमेंट होती है और कैसे वो वहाँ पे पहले तो वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं और कैसे वहाँ पे अलग अलग चेंजेस लाते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक 7-8 एपिसोड्स हैं। हाँ, 8-9 एपिसोड हो गए। हाँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप उसे बने रहते हो स्टोरी के साथ, आप और देखना चाहते हो। हाँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो पहला सीजन है, हम लोगों को तो बहुत पसंद आया। साथ में मैंने पहले देखी थी लिटिल थिंग्स, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, तो आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगी क्योंकि एक यंग कपल के ऊपर है। और मतलब इवन दो थोड़ा यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसी सीरीज़ है जो बहुत लाइट हार्टेड है और आप सब मिलके देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं डिज़नी मूवीज़ की तरफ, क्योंकि इस टाइम में हम लोग डिज़नी की बहुत सारी मूवीज़ देख रहे हैं। मुझे और मम्मी को दोनों को डिज़नी की मूवीज़ बहुत पसंद आती हैं। पहली हमने देखी थी मोआना। तो आपको कैसी लगी थी मम्मा? मोआना अच्छी है, उसमें है आइलैंड की ऊपर है कि कैसे धरती माता को उस लड़की ने बचाया है पूरा क्रॉस करके, तो उसके ऊपर है। और एनिमेशन काफ़ी अच्छा है उसमें, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको मतलब अच्छी लगेगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है उसमें। हाँ। उसके बाद हमने देखी थी अप, जो एक कपल के ऊपर थी कि कैसे जो उनकी वाइफ होती है उनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है, तो उनकी डेथ के बाद वो अपना पूरा घर उड़ा के ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, आपको कैसी लगी थी? हाँ, कैसे उनकी पूरी विश को पूरा किया जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे उनको बीच में, लास्ट में आखिर वो पूरा कर ही देते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ के प्यार के ऊपर भी बेस्ड है वो स्टोरी, तो मुझे तो अच्छी लगी। तो उसके बाद हम चलते हैं अवार्ड विनिंग मूवीज़ की तरफ जो हॉलीवुड की हैं। एक हमने देखी थी कास्ट अवे, इंग्लिश में है, लेकिन आपको वो मूवी बहुत पसंद आई क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे इतनी बिजी लाइफ में एक आदमी आइलैंड पे मतलब उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, कैसे वो अपने 4 साल उस आइलैंड पे बिताता है बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है उस मूवी को देखना, तो आपको बहुत पसंद आएगी वो। कि कैसे वो सरवाइव करता है कि जहाँ उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, किस तरीके से वो 4 साल गुजारता है, बहुत मुश्किल है। इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद है एक ग्रेविटी, जो मैंने बहुत टाइम पहले देखा था। ये मुझे मम्मी को मूवी दिखानी है अभी। मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ आपको दिखाऊंगी। तो उसमें क्या होता है कि
स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो होते हैं, और उनका मेन जो उनका हेड ऑफिस होता है अर्थ पे, उनके साथ कांटेक्ट छूट जाता है और वो स्पेस में खो जाते हैं जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। उन सारे ग्रुप्स में से सिर्फ एक औरत बचती है, एंड हाउ शी मैनेजेस टू कम बैक ऑन अर्थ इज़ समथिंग दैट यू हैव टू वॉच। मतलब स्टोरी से ज़्यादा वो फिल्म कैसे फिल्म करी गई है, कैसे एडिट करी गई है, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। मतलब आप नहीं, अगर वो मूवी चला दी तो आप अपनी स्क्रीन से अटके रहोगे, आप हिलोगे नहीं। ये मेरे ख्याल से अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर है। अब मोआना और जो हमने आपको एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स बताई, ये जियो स्टूडियोज़ के ऊपर है। अगर आपके पास जियो का नंबर है तो आप फ्री में वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो। ग्रेविटी भी प्राइम के ऊपर है। उसके साथ में हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखी थी पंजाबी मूवी सुफना। नेटफ्लिक्स पे थी शायद। नहीं, वो भी प्राइम पे प्राइम पे थी, थी। सुफना। तो आपको सुफना कैसी लगी? सुफना पंजाबी गर्ल्स के ऊपर है कि जो लेडी मतलब लव मैरिज करना चाहती है, लेकिन घर वाले जैसे पुरानी सोच थी कि नहीं इस लड़के के साथ नहीं करना, तो उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है। एक लव स्टोरी है, और जो बिल्कुल गाँव का जो माहौल है वो रिप्रेजेंट करता है। और मतलब वो लव स्टोरी इतनी क्यूट है कि देखते देखते आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ। मतलब खुशी के आंसू, रोने वाले आंसू नहीं, खुशी के आंसू। और पंजाबी है, लेकिन अगर आप उसको सबटाइटल्स के साथ देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हाँ, बट समझ में आ जाती है, बहुत अच्छी बिल्कुल, लगती हाँ। है। मैं तो खुद पंजाबी इसलिए मुझे तो अच्छी लगती है। और हमारे पास 2 रिकमेंडेशंस हैं नेटफ्लिक्स की, जो हमने एक तो मूवी हमने कल ही देखी जिसका नाम है मस्का बटरिंग। उसमें है यूट्यूबर शर्ली सेतिया, मनीषा कोइराला। तो आपको कैसी लगी मूवी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लड़का है जिसकी चाहत है कि वो गवर्नमेंट मतलब एक्टर बनना चाहता है कि, और उसके जो पापा का सपना होता है कि जो उसके परदादा दादा चला रहे थे कि अपनी बेकरी चला रहे थे, कि उसकी मम्मी का भी सपना होता है कि भाई उसी कारोबार को आगे बढ़ाया जाए, बट लड़का है कि उसको एक्टर बनना है। तो किस तरीके से वो मूवीज़ आगे चलती है, किस तरीके से अपने आप को दोबारा उसी राह पर लेके आता है कि नहीं मुझे अपना ही काम संभालना है। बहुत सारी इमोशंस है, बहुत सारे लोगों की जैसे जुड़े हुए होते हैं किसी चीज़ के साथ, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत इमोशनल है, इमोशनल भी काफ़ी थी, फनी भी है, तो अच्छी लगेगी आई थिंक सबको। हाँ। एक हमने देखी थी हाउस अरेस्ट। तो जिस तरह से अभी हमारे देश में सिचुएशन चल रही है और हम सारे हाउस अरेस्ट में हैं, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। हाँ। अली फजल है उस मूवी में, तो आपको कैसी ये लगी वो? हाउस अरेस्ट मतलब है कि बाहर, अभी तो लॉकडाउन है, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाते हैं बाहर। हाउस अरेस्ट में है कि वो अपनी इच्छा से अंदर है, उसको किसी ने फोर्स कोई लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ है। हाउस अरेस्ट के अलावा हमारे पास है बिग बॉस की रिकमेंडेशन, क्योंकि हमने बिग बॉस 13 तो सारा देख लिया है, उससे पहले भी जितने सीजन्स हुए हैं हमने सारे देख लिए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं बिग बॉस 11 फिर से, जिसमें थी हिना खान, शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता। तो मम्मा, ये बिग बॉस का ऑब्सेशन कब तक खत्म होगा हमारा? पता नहीं। ये तो ऐसी लत है कि छूटती नहीं है। जैसे ये है, ये भी हमारा ऑब्सेशन है। घूम फिर के आ ही जाता है। इसके अलावा हम लोगों के जो जहन में जो मूवीज़ होती हैं बॉलीवुड की, वो तो है ही। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, जाने तू है जाने ना, ये जवानी है दीवानी, ये सब तो आई थिंक कॉमन नॉलेज में है ही। लेकिन इसके अलावा जो हम अब मूवीज़ देख रहे हैं वो है बहुत पुरानी पुरानी मूवीज़ जो जाती हैं 1970s में, 80s में, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो मैं वो मूवीज़ देख रही हूँ और मम्मी के साथ देख रही हूँ जो हमने कभी मूवीज़ नहीं देखी और बहुत पुरानी है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखी थी पाकीज़ा। बिल्कुल, अपने पाँव जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। फेमस डायलॉग था राजकुमार का। बिल्कुल, मतलब अब देखेंगे तो फनी लगेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से उन्होंने शूट करा था, किस तरह से डायलॉग्स होते थे, और आई थिंक इंडिया की पहली कलर फिल्म थी।